Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss the PDA for 4 different languages. वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए किस तरीके से PDA डिजाइन किया जाएगा। पहली प्रॉब्लम लेते हैं। पहली प्रॉब्लम है आपकी L इक्वल टू A की पावर n B की पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके लिए आपको PDA डिजाइन करना है। तो इसमें मेनली क्या है, A की जितनी पावर्स हैं उतनी ही B की पावर होनी चाहिए। ये हमें काउंट करना है विद द हेल्प ऑफ PDA। तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लैंग्वेज की क्या पॉसिबल स्ट्रिंग्स हो सकती हैं वो लिख लेते हैं। जब n की वैल्यू 0 होगी तो जो स्ट्रिंग आएगी A की पावर 0 B की पावर 0 से वो निकल के आएगी लैम्डा, नल स्ट्रिंग होगी अगर n 0 है तो। अगर n की वैल्यू 1 है तो स्ट्रिंग निकल के आएगी AB। अगर n की वैल्यू 2 है तो स्ट्रिंग निकल के आएगी AABB। और अगर n की वैल्यू 3 है तो वैल्यू निकल के आएगी AAABBB। इसी तरीके से और भी वैल्यूज निकल के आएंगी। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है वो हम देख लेते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये हमने इनपुट टेप लिया हुआ है, ये हमारे पास PDA है, ये हमारा स्टैक है। स्टैक में इनिशियली एक सिंबल पड़ा होगा Z0। इनपुट टेप पर हमने कोई भी एक सैम्पल वैल्यू ले ली समझने के लिए, मान लिया हमने लिया AAA ठीक है। अब हम पहले बेसिक लॉजिक डिस्कशन कर लेते हैं जिसको हम इसमें यूज़ करेंगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो बेसिक लॉजिक ये कहता है कि जब आपको क्या काउंट करना है, आपको जितने ए हैं उतने बी काउंट करने हैं। तो हम क्या करें, जब ए आ रहे हैं यानी कि जब तक इनपुट में ए आएंगे स्टैक में डालती जाइए। ये डालते गए हम स्टैक में, 3 ए आए, तीनों को स्टैक में डाल दिया। अब जैसे बी आना स्टार्ट हों, जैसे बी आने स्टार्ट होंगे हम हर बी से हर ए को पॉप आउट करते रहेंगे। पहला बी आया, पहले को पॉप आउट कर दिया। दूसरा बी आया, दूसरे को पॉप आउट कर दिया। तीसरा बी आया, तीसरे को पॉप आउट कर दिया। जब सारे पॉप आउट हो जाएंगे और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा नल स्ट्रिंग और यहाँ पर क्या बचेगा Z0। अगर ऐसा केस आता है तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो A की पावर n B की पावर n के लिए हम इस लॉजिक को यूज़ करेंगे कि A को पहले स्टैक में डालेंगे और फिर B से हर A को पॉप आउट करेंगे। देखते हैं किस तरीके से इसके ट्रांजिशंस आपके फंक्शंस लिखे जाएंगे। तो इनिशियली मान लीजिए हमारी स्टेट क्या है, Q0 है। इनिशियली जो हमारी स्टेट है Q0, तो उसमें Q0 स्टेट में हम क्या करेंगे, पहले वो केस लेते हैं जो ये वाला केस होगा। इस केस में क्या है, नंबर ऑफ एज भी 0 है, नंबर ऑफ बीस भी 0 है। तो हम क्या करेंगे, अगर इनिशियल स्टेट में यहाँ पर सीधा क्या आता है, कोई भी सिंबल नहीं आता। इनिशियल स्टेट में अगर यहाँ लैम्डा आता है यानी कि नल स्ट्रिंग आती है और यहाँ पर Z0 आता है तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ एज भी 0 है, नंबर ऑफ बीस भी 0 है। तो Q0 में अगर सीधा सीधा लैम्डा आ गया और यहाँ पर Z0 है तो आप किस स्टेट में पहुँचा देंगे, इसको फाइनल स्टेट में पहुँचा देंगे। QF और Z0 को स्टैक से पॉप आउट कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे लैम्डा। तो ये वो वाला केस है जिसमें नंबर ऑफ एज इक्वल है नंबर ऑफ बीस के। क्यों, n की वैल्यू जब 0 होगी। तो पहले हम इस केस को अलग से डिस्कस कर लिया कि अगर नल स्ट्रिंग है तो आप सीधे सीधे फाइनल स्टेट में पहुँच जाएंगे। अब बाकी केसेस के लिए सेम लॉजिक यूज होगा। क्या हमने आपको बताया कि जैसे जैसे ए आते जाएंगे स्टैक में डालते जाएंगे, बी आने पर स्टैक से पॉप आउट करते जाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। Q0 स्टेट है आपकी, मान लीजिए पहला सिंबल यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर क्या होगा Z0। पहला सिंबल यहाँ ए होगा, यहाँ पर Z0 होगा। ऐसा कितनी बार होगा कि यहाँ पर ए हो, यहाँ पर Z0 हो। ये वाला केस सिर्फ एक बार आएगा कि यहाँ पर ए हो, यहाँ पर Z0 हो। और जो केस एक बार आता है उसमें हम स्टेट चेंज करते हैं। स्टेट चेंज क्या शो कर रहा है कि लूप नहीं लगा हुआ है, ये केस एक बार चलेगा। तो Q0 स्टेट में यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, Z0 है। तो आपने स्टेट क्या कर दी, Q1 कर दी। स्टेट हमने क्या कर दी, Q1 कर दी और ए को कहाँ डाल दिया, Z0 के ऊपर डाल दिया। ये रहा ए Z0 के ऊपर ए डाल दिया। ठीक है, तो जब ए Z0 वाला केस आएगा यानी कि पहला एलिमेंट आएगा तो उसको स्टैक में डालते समय हम लूप को एक बार चलाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला केस क्या आएगा। अगले केस में क्या होगा, हम Q1 पे तो पहुंच चुके हैं। अब अगले केस में यहाँ पर भी ए आपको मिलेगा, यहाँ पर भी ए मिलेगा आपको। जब दोनों जगह ए मिलेंगे और फिर अगली बार क्या होगा, फिर यहाँ पर ए मिलेगा, फिर यहाँ पर ए मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए लूप लगाएंगे क्योंकि अब क्या होगा, टेप पर भी ए होगा कई बार, स्टैक में भी कई बार ए होगा, तो वहाँ पर हम लूप लगाएंगे। तो स्टेट हमारी कौन सी आ चुकी है, Q1 स्टेट। यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर क्या है, ए है, दोनों जगह ए है। तो हमें क्या करना है, इस ए को इस ए के ऊपर डाल देना है, दूसरा वाला ए जो है इसके ऊपर डाल देना। तो देखिए स्टेट हमने सेम रखी क्योंकि ऐसे कई बार होगा
और ये जो ए था इसी के ऊपर डाल दिया इस ए को, ये जो ए था इसके ऊपर, पुराने वाले ए के ऊपर नए वाले ए को डाल दिया हमने, ठीक है। और ये लूप कब तक चलता रहेगा, अब अगला ए आएगा, फिर से यही स्टेट चल रही है, फिर से यहाँ पर ए है, फिर से यहाँ पर क्या है ए है, ठीक है। फिर से सेम स्टेट रखी और इस ए को भी यहाँ डाल दिया, इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है। तो जितने भी दो ए आए वो सारे इसी लूप से चल गए। अब आपके पास क्या हो गए, जितनी बार ए आता रहेगा, हो सकता है 3 बार दे रखा है प्रॉब्लम में, हो सकता है 4 बार हो, 5 बार हो, जितनी बार ए आए इस वाले लूप से आगे नहीं बढ़ेगा, वो क्या करता रहेगा, स्टैक में ए डालता रहेगा। अब क्या होगा, जैसे ही फर्स्ट टाइम बी आएगा, जैसे फर्स्ट टाइम बी आएगा तो बी आने के बाद फिर ए नहीं आना चाहिए। देखिए बी एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर ए नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि स्टेट आपकी क्या चल रही है Q1 और ये पहला बी आता है, उस समय स्टैक के टॉप पे क्या मिलेगा, ए। जब फर्स्ट टाइम बी आएगा तो हमने क्या कहा है, जब बी स्टार्ट हो जाएगा फिर देखिए आगे ए नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे कि ये ए बाद में ना आ पाए, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, स्टेट चेंज कर दिया। इसको किस स्टेट पे पहुंचा दिया हमने, Q2 स्टेट में, कि ये केस एक बार चले, यानी कि अब Q1 वाली स्टेट से ट्रांजिशन Q2 में कर दिया, कि जिससे कि ए ना आ पाए। अब स्टेट कौन सी कर दी, Q2 कर दी। और हमने क्या बताया, हर बी से हर ए को निकालेंगे। तो जब पहली बार बी आएगा वो क्या करेगा, इस वाले ए को पॉप आउट कर देगा। Q1 में जैसे यहाँ बी आया, स्टैक के टॉप पे ए पड़ा था, यहाँ स्टेट चेंज की, क्योंकि हमें क्या करना है, एक ही बार स्टेट चलानी है। क्यों चलानी है, क्योंकि बी आने के बाद ए नहीं आना चाहिए। तो हमने Q2 स्टेट कर दी और ये वाला ए क्या कर दिया, बाहर कर दिया तो उसको लैम्डा से इंडिकेट किया, ठीक है। अब आगे क्या मिलेगा आपको, फिर यहाँ बी मिलेगा, यहाँ ए मिलेगा, फिर यहाँ बी मिलेगा, यहाँ ए मिलेगा। तो हमें अब लूप लगा देना, अब लूप लगाएंगे क्योंकि अब हम Q2 स्टेट में पहुँच चुके हैं। तो Q2 स्टेट में ये वाला बी आया, यहाँ ए मिला, ये वाला बी आया, यहाँ ए मिला। आपको स्टेट सेम रखनी है आप, और इस बी के बदले इस ए को पॉप आउट कर देना है, ठीक। फिर से यहाँ बी आया, फिर से यहाँ पर ए है, देखिए Q2 स्टेट में फिर यही लूप चलेगा, टेप पर बी, स्टैक में ए। फिर से आपने क्या किया, स्टेट सेम रखी और बी के बदले ए को बाहर कर दिया, ये भी बाहर कर दिया, ठीक। तो जब तक बी आते रहेंगे उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करते रहेंगे, ए को बाहर करते रहेंगे और ये लूप चलता रहेगा, ये लूप से आगे बढ़ेगा ही नहीं प्रोग्राम। अब जब स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी तो यहाँ पर फिर से क्या आएगा, लैम्डा आएगा। देखिए Q2 स्टेट चल रही है, Q2 में अगर यहाँ पर लैम्डा आ गया टेप पर, और स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, Z0 पड़ा हुआ। तो इससे हमें पता लग गया कि भाई सारे बी ने सारे को पॉप आउट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इस Z0 को भी बाहर कर देंगे, इस Z0 को भी बाहर कर देंगे, और कौन सी स्टेट में पहुंचा देंगे, QF मतलब फाइनल स्टेट में, फाइनल स्टेट में पहुंचा दिया और Z0 को बाहर कर दिया, तो हमने इसको लैम्डा लिख दिया। तो इस तरीके से आप AN BN के लिए पीडीए डिजाइन कर सकते हैं कि पहले ए आए स्टैक में डाल दी जाओ, जैसी बी आए हर बी से हर एक को बाहर कर दो, तो आपका ए की पावर एन बी की पावर एन के लिए डिजाइन हो जाएगा। अगली प्रॉब्लम है L इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर 2n n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी जितने ए आएंगे उसके डबल क्या होंगे, बी होंगे। आपको ये काउंटिंग कराना है। तो देखिए किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ मैंने स्ट्रिंग्स दिखा रखी हैं आपको कुछ। n की वैल्यू अगर 0 होगी तो क्या आएगा, लैम्डा आएगा। n की वैल्यू 1 होगी तो a b b आएगा, ये रहा। n की वैल्यू 2 होगी तो a a b b b b 4 टाइम्स आएगा। और इस तरीके से आपके क्या रहेंगे, जब a 3 आएगा तो b कितने आएंगे, 6 आएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, लैंग्वेज की स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। अब ये है कि इसको डिज़ाइन किस तरीके से करना है, ठीक है। तो डिजाइनिंग को समझने के लिए हमने एक सैम्पल स्ट्रिंग ले रखी है, ये वाली a a b b b b। लेकिन इसको समझाने से पहले मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ कि अगर a की पावर n b की पावर 2n के लिए आता है तो किस तरीके से डिजाइन करेंगे। लॉजिक ये है कि हमें क्या करना है, जितने a हैं उससे डबल b हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो सिर्फ काम मेथड आता है कि भाई हर a के बदले स्टैक से b बाहर कर दो, ठीक है। तो हम ये कैसे प्रूफ करेंगे कि a जो है a के बदले b डबल है। तो हम क्या करें कि जैसे पहला a आया, इसको पहले मैं वैसे समझा देता हूँ। पहला a आया, मान लीजिए a की पावर 2 है, b की पावर 4 है। हमें प्रूफ करना है कि a 2 ही है और b 4 ही है, डबल है उसके। तो क्या करें हम, जैसे यहाँ a आए, यहाँ पर क्या होगा, Z0। आप क्या करिए, इस a के बदले इसमें 2 a डालिए,
ए की पावर एन है, ए 2 है, हमने क्या किया पहले ए के बदले इसमें 2 ए इंसर्ट कर दिए, पुश कर दिए। फिर दूसरा ए आया, इसके बदले भी हमने क्या किया 2 ए डाल दिए। ठीक, तो जितनी बार ए आए उसके बदले आप क्या करो डबल क्या डाल दो, ए डाल दो, किसमें स्टैक में। तो 2 बार ए के बदले हमने कितने डाल दिए, 4 बार ए डाल दिए। अब जैसे बी आएगा हर बी से हर एक को पॉप आउट कर दो। ठीक है, अगर 4 बी के बाद हमारे यहाँ पर लैम्डा आ जाए, यहाँ पर जेड नॉट आ जाए, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके बी डबल थे, किससे, ए से। क्यों डबल थे, क्योंकि आपने हर ए के बदले 2 ए डाले थे। हर एक के बदले कितने डाले थे, 2 ए स्टैक के अंदर डाले थे। ठीक है, और तब जाके वो इक्वल कर पा रहे हैं किसको, बी के, तब वो जाके किसके इक्वल हो पा रहे हैं, बी के इक्वल। तो इससे हमारा प्रूफ हो जाएगा क्या, कि ए आपके 2 हैं और बी आपके 4 हैं, या ए 3 हैं बी 6 हैं, या ए की पावर n है बी की पावर 2 है। ठीक है, तो लॉजिक और देख लेते हैं हम किस तरीके से इसका लॉजिक इम्प्लीमेंट किया है हमने ट्रांजिशन के थ्रू। तो पहला पॉइंट हमारा वही है कि अगर हमारी नल स्ट्रिंग है तो पूरा का पूरा यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ लैम्डा होगा, यहाँ पर जेड नॉट होगा। तो इनिशियल स्टेट में अगर यहाँ पर लैम्डा है, यहाँ पर जेड नॉट है, तो आप सीधे किस में पहुँच गए, क्यू एफ में, फाइनल स्टेट में पहुँच गए और जेड नॉट को बाहर कर दिया, अगर सीधा नल स्ट्रिंग आती है तो। ठीक है, ये केस हमने अलग से डिस्कस कर लिया। अब बाकी केसेस के लिए देखते हैं। बाकी केस क्या कहते हैं कि यहाँ पर ए हो, यहाँ पर जेड नॉट हो, तो ये केस तो एक बार आएगा। तो हमने क्या बताया कि यहाँ पर अगर ए है, यहाँ पर जेड नॉट है, तो इस ए के बदले यहाँ कितने डालने हैं, 1 2 डालने। तो देखिए कैसे लिखा है, स्टेट क्यू नॉट, यहाँ पर ए, यहाँ पर क्या जेड। एक बार केस आएगा स्टेट चेंज कर दी Q1, और इस ए के बदले यहाँ पे कितने ए डाले, 2 ए डाले। तो हमने कैसे लिखा है, ए जेड नोट तो पड़ा हुआ था, उसके बाद कितने ए डाले और 2 ए डाले, ये वाले 2 ए डाले। ठीक, अब पहली बार तो ये ए के बदले 2 ए डाल दिए। अब जब दोबारा आएगा तो यहाँ पर भी ए मिलेगा, यहाँ पर भी ए मिलेगा। ये तो केस बार बार होगा कि अब यहाँ पर भी ए हो, यहाँ पर भी ए हो। ये अब आगे के जितने भी केस आएंगे ए और ए वाले, वो मल्टीपल टाइम आ सकते हैं, वो जरूरी नहीं एक बार आए। ठीक है, तो उस केस के लिए हमने क्या किया, स्टेट कौन सी आ चुकी, Q1 आ चुकी है। Q1 में तो आ चुके हैं हम। यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, ए मिलेगा, ये रहे। टॉप ऑफ द स्टैक पर क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है, ये रहा टॉप ऑफ द स्टैक पर। ठीक है, हमें क्या करना है, स्टेट वही रहने देनी है। क्यों, क्योंकि अब तो यहाँ ये कई बार आएगा, तो हम तो लूप रिपीट करेंगे। तो लूप रिपीट किया है हमने, जैसे पिछली प्रॉब्लम में किया था। ठीक है, और ये जो ए पड़ा हुआ है, ये तो टॉप ऑफ द स्टैक पे पड़ा हुआ है। इस ए के बदले यहाँ पर कितने ए और डालेंगे, 2 ए। दोबारा से देख लीजिए, Q1 स्टेट है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए था। हमने क्या किया, इस वाले ए के बदले, स्टेट तो वही रहने दी, इस वाले ए के बदले इसमें 2 ए डाल दिए। तो ये तो पुराना वाला पड़ा हुआ था, ये वाला, और इस ए के बदले हमने कितने ए डाल दिए, 2 ए डाल दिए। कितने हो गए, ट्रिपल ए, एक पुराना वाला और 2 नए। ठीक, और ये लूप कब तक चलता रहेगा, ये लूप चलता रहेगा जब तक ए आते रहेंगे। मान लिया ए दे रखा है 4, बी दे रखा है 8, तो जितने भी ए 4 आएंगे वो सब इस तरीके से एंट्री कर देंगे। अब आगे फिर वही सेम लॉजिक है, जैसे ही पहला बी आएगा, देखिए Q1 स्टेट चल रही है, जैसे ही पहला बी आया और यहाँ पर क्या मिलेगा, ए मिलेगा, यहाँ पर ए मिलेगा। तो जैसे फर्स्ट टाइम आएगा तो हमने क्या बताया, बी आने के बाद फिर ए नहीं आ सकते, तो इसलिए हमने क्या किया, स्टेट चेंज किया, Q2 स्टेट चेंज कर दी कि एक ही बार चल लेंगे केस। स्टेट चेंज कर दी और बी के बदले यहाँ से ए को पॉप आउट कर दिया। पॉप आउट कर दिया तो किससे इंडिकेट करते हैं, लैम्डा से। ठीक, फर्स्ट टाइम के लिए बी से ए को पॉप आउट किया, ये लिख दिया। अब स्टेट कौन सी आ गई, Q2। अब लूप लगाएंगे कि जितने भी यहाँ बी आए ए बाहर कर दे, बी आए ए बाहर कर दे, बी आए ए बाहर कर दे। तो Q2 यहाँ बी आता है, यहाँ पर ए मिलता है, तो हमें क्या करना है, स्टेट Q2 रखनी है और बी के बदले ए को पॉप आउट कर देना। तो ये लूप कब तक चलता रहेगा, ये वाला लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक ये दूसरा बी आएगा इस ए को बाहर करेगा, तीसरा बी आएगा इस ए को बाहर करेगा, चौथा बी आएगा इस ए को बाहर करेगा, तब तक ये वाला लूप लाइन चलती रहेगी। जब सारे खत्म हो जाएंगे, यानी कि जब पूरी स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी, तो स्टेट कौन सी चल रही है, Q2। यहाँ पर क्या आएगा, लैम्डा।
यहाँ पर क्या मिलेगा Z0, अगर 2 टाइम्स हैं तो, जैसा कि हमने अज्यूम किया, यहाँ Z0 मिलेगा। तो आप कहाँ पहुँचा दोगे, फाइनल स्टेट को F में पहुँचा दोगे, Z0 को बाहर कर दोगे। Z0 को बाहर किस लिए किया है, क्योंकि वी आर मेकिंग यूज ऑफ द एम्प्टी स्टैक मेथड और एम्प्टी स्टोर मेथड। ठीक है, तो ये आपकी a की पावर n b की पावर 2n के लिए पीडी डिजाइन कर दिया। अब आते हैं थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या कहती है, ये है प्रॉब्लम, a की पावर n है, b की पावर n है, यानी a और b इक्वल हैं। c क्या है, c की पावर m है, और लिखा हुआ है n और m दोनों ग्रेटर देन 1 है, यानी कि नल स्ट्रिंग नहीं होगी इस केस में, और साथ में m n के इक्वल नहीं है। ठीक है, यानी हमने केस लेके दिखाया कि अगर n की वैल्यू दोनों जगह 1 है मान लीजिए, तो m क्या हो सकता है, फिर m 1 नहीं हो सकता, m क्या होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कुछ भी हो सकता है, बट m इज नॉट इक्वल टू 1 अगर n 1 है। m फिर क्या हो सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। दूसरा क्या, मान लीजिए n की वैल्यू अगर आप 2 ले लें, जैसे a2 ले लिए, b2 ले लिए, तो फिर c कितने होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमें क्या मेनली चेक करना है इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में, कि हमारे जितने a हैं उतने ही हमारे क्या होने चाहिए, जितने a हैं उतने ही हमारे b होने चाहिए, c कितने भी हों। लेकिन c का क्या ध्यान रखना है कि हमें c पे ध्यान नहीं देना, हमें मेनली काउंटिंग किसकी करनी है, इसमें a और b की काउंटिंग करनी है। तो लॉजिक क्या हम यूज़ करेंगे कि जब a आएंगे तो स्टैक में डालते जाइए, जैसे b आना स्टार्ट हो हर b से हर a को पॉप आउट कर दीजिए। दो बी आए, 2b से 2a को पॉप आउट कर दिया। अब यहाँ क्या मिलेगा, c, यहाँ क्या मिलेगा, Z0। जब आपको c Z0 मिलता रहे तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको पास करते रहना है, यानी c को तो हमें काउंट करना ही नहीं है। तो पहला c Z0 आया, पास कर दिए, दूसरा c Z0 आया, पास कर दिया, यानी कोई चेंज मत करिए। तीसरा c Z0 आया, फिर कोई चेंज मत करिए स्टैक में। जब यहाँ नल आ जाए और यहाँ Z0 आ जाए तो फाइनल स्टेट पे पहुँचा दीजिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या कह रही है कि हमें सिर्फ a और b की काउंटिंग करनी है, c कितने भी आए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ a और b पे ध्यान देना है कि वो क्या होने चाहिए, हमारे सेम होने चाहिए। तो देखिए किस तरीके से डिजाइन करेंगे आप, इसका ट्रांजिशन फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर a आता है, यहाँ Z0 है, तो ये तो केस एक बार आएगा, जैसे हमने आपको बताया था Q0, यहाँ a, यहाँ Z0, तो Q1 a Z0 0। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कितने भी a आ सकते हैं भाई, एक बार आपने पहला ये तो यहाँ डाल दिया, इसके बाद यहाँ पर a आए, यहाँ पर a आए, फिर यहाँ पर a आए, यहाँ पर a आए, तो कई बार आ सकता है। तो Q1 में अगर यहाँ a आता है, यहाँ पर a आता है, तो स्टेट Q1 ही रहेगी। ठीक, और आपका ये जो a था इसके ऊपर ये वाला a आ जाएगा। और ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक a आते रहेंगे। मान लीजिए a 4 हैं तो b 4 होंगे, c कितने भी हैं, तो जब तक a आते रहेंगे तब तक ये वाला लूप आगे बढ़ेगा नहीं, सारे a को इंसर्ट करा लेगा। फिर जैसे b आना स्टार्ट होंगे तो हमें क्या कराना है, हर b से हर a को पॉप आउट करना है। तो जैसे फर्स्ट टाइम b आया, टॉप पे क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम आया तो फिर b आने के बाद तो a नहीं आना चाहिए, ये तो हमने आपको बताया, तो हमने स्टेट चेंज कर दी और b के बदले a को बाहर कर दिया, इस a को बाहर कर दिया, तो लैम्डा लिख दिया। फर्स्ट टाइम आया है इसलिए स्टेट चेंज किया। अब स्टेट क्या आ गई हमारी, सॉरी फर्स्ट यहाँ पर स्टेट चेंज कर दी, पॉप आउट कर दी। अब स्टेट क्या आ गई हमारी, Q2 आ गई। ठीक है, Q2 में फिर यहाँ पर b आएगा, फिर यहाँ पर a मिलेगा। तो हमें क्या करना है, लूप लगा देना है कि भाई जब आप पहले के बाद तो जितने भी b आते हैं ना उसके बदले a को पॉप आउट करना है। जब फर्स्ट टाइम b आएगा तो हमने स्टेट चेंज की Q1 से Q2 की, लेकिन उसके बाद जब भी टेप पर b होगा स्टैक में a होगा, स्टेट सेम रखनी है और b से a को पॉप आउट कर देना है। तो 2b ने 2a को पॉप आउट कर दिया। ठीक है, ये लूप चलता रहेगा कब तक, जब तक सारे b सारे a को पॉप आउट नहीं करा। अब जैसे फर्स्ट टाइम c आएगा, स्टेट कौन सी चल रही है, Q2, फर्स्ट टाइम c आया, टॉप पे क्या मिलेगा, स्टैक में Z0 मिलेगा, क्योंकि b ने तो a को बाहर कर दिया। ठीक, तो फर्स्ट टाइम आया c, तो फिर a और b तो आने नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, पहली बार में तो स्टेट चेंज की, Q3 कर दी। और हमने क्या बताया, स्टैक में कोई चेंज नहीं करना है, स्टेट चेंज की है, सिर्फ स्टैक में Z0 था, Z0 ही रहा, Z0 था, Z0 ही रहा। देखिए कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम तो ये किया। अब स्टेट कौन सी आ गई आपकी, Q3, फिर ये दूसरा c आया, फिर यहाँ Z0 है,
स्टेट अब सेम रखी, जेड नॉट को जेड नॉट रहने दिया, फिर सी आया, फिर जेड नॉट है, फिर कोई चेंज नहीं किया। तो ये लूप कब तक चलता रहेगा वो आपका, जब तक यहाँ पर सी आते रहेंगे, यहाँ पर जेड नॉट रहेगा। तो ये लूप आपका कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, ये कब तक चलता रहेगा, जब तक आपका नल स्ट्रिंग नहीं आया था। जैसे ही आपकी नल स्ट्रिंग आएगी Q3 स्टेट में और यहाँ पर क्या होगा जेड नॉट, तो आप कह दोगे हाँ हमने ए और बी की काउंटिंग सही पूरा कर ली, सी को सिर्फ हमें पास करना है, तो सी की कोई काउंटिंग नहीं है। QF पे पहुँचे थे फाइनल स्टेट में, जेड नॉट को बाहर कर। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, दिस इज फॉर द AN BN CN CM NM ग्रेटर देन इक्वल टू M इज नॉट इक्वल टू N। इसमें A और B हमें इक्वल चेक करने थे, C के लिए कोई कंडीशन नहीं थी। अब इसकी थोड़ी हट की कंडीशन है, दूसरी कंडीशन कि AM BN CN NM ग्रेटर देन इक्वल टू M इज नॉट इक्वल टू N। इसमें क्या कह रहा है कि आपका AM जो है वो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है, B और C से मतलब। हमारे जो प्रॉब्लम है ओरिजिनल वो क्या कह रही है, B और C हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। तो अब हम देखते हैं किस तरीके से ये डिजाइन किया जाएगा। तो सबसे पहले ए की तो हमें कोई काउंटिंग करनी नहीं है, तो Q नॉट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितने ए आएंगे यहाँ जेड नॉट मिलेगा, हमें सिर्फ क्या करते जाना है, नो चेंज। ए आता रहे, जेड नॉट पड़ा रहे स्टैक में, कोई चेंज नहीं करना है। जब तक तीनों ए आते रहेंगे हम स्टैक में कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे बी आना स्टार्ट होंगे हम दोनों बीस को स्टैक में डाल देंगे, और उसके बाद जैसे सी आएंगे हर सी से हर बी को पॉप आउट कर देंगे। अगर यहाँ नल बचेगा, यहाँ जेड नॉट बचेगा, तो हम कह देंगे फाइन है। तो मेनली इसमें हम किसकी काउंटिंग कर रहे हैं, हम बी और सी की काउंटिंग कर रहे हैं, हम इसमें ए की कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो Q नॉट स्टेट में पहला मान लिया यहाँ पर ए आता है, यहाँ पर जेड नॉट आता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आएगा केस, तो आपने क्या लिख दिया, Q1 स्टेट और जेड नॉट को जेड नॉट ही रहने दिया। भाई फर्स्ट टाइम आया Q नॉट ए जेड नॉट, तो हमने स्टेट कर दी Q1, जेड नॉट को जेड नॉट रहने दिया। अब यहाँ पर क्या स्टेट आ गई, Q1 आ गई, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी क्या है, जेड नॉट है, फिर यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर जेड नॉट होगा। तो हम क्या कर देंगे, लूप लगा देंगे। हमने लूप लगा दिया, स्टेट वही रहने दी, जेड नॉट का जेड नॉट रहने दिया। तो जितने भी ए आएंगे स्टैक में जेड नॉट का जेड नॉट रहेगा, वो पास होता रहेगा। कब तक, जब तक पहला बी नहीं आया था। जैसे ही पहला बी आएगा किस स्टेट में, Q1 स्टेट में, पहला बी आया स्टैक में क्या मिलेगा, उसे जेड नॉट मिलेगा। तो हमने क्या बताया, बी आएगा तो स्टैक में डालना है। तो जेड पहली बार आया है तो फिर ए नहीं आना चाहिए। भाई एक बार जब बी आना स्टार्ट हो गया, फर्स्ट टाइम जब बी आएगा यहाँ जेड नॉट मिलेगा, तो फिर ए तो आना नहीं चाहिए, बी एक बार स्टार्ट हो गया। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम के लिए स्टेट चेंज की और जेड नॉट के ऊपर क्या डाल दिया, पहला वाला बी डाल दिया। जेड नॉट के ऊपर पहला वाला बी डाल दिया फर्स्ट टाइम। अब स्टेट कौन सी आ गई, Q2 आ गई। अब यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा हमें, और ऐसा कई बार होगा जब तक बी आते रहेंगे। तो Q2 में स्टैक में टेप में बी है, स्टैक में बी है, तो हमें स्टेट सेम रखनी है और बी के ऊपर बी डाल देना है, बी के ऊपर बी डाल देना है। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक आपके बी आते रहेंगे। हो सकता है 2 बी हो सकता है 3 बी हो सकता है 4 बी हो, 5 बी हो, बी आते रहेंगे, यही लूप आपका चलता रहेगा, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, इस वाली लाइन से आगे। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे सी आएगा फर्स्ट टाइम, स्टेट कौन सी चल रही है आपकी, यहाँ पर स्टेट आएगी Q2, स्टेट चल रही है आपकी Q2, स्टेट यहाँ पर कौन सी चल रही थी, Q2 स्टेट में जैसे ही फर्स्ट टाइम सी आया, जैसे फर्स्ट टाइम सी आया, यहाँ पर क्या मिलेगा, बी मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो जब फर्स्ट टाइम सी आएगा तो फिर बी और ए तो आने नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम के लिए स्टेट चेंज कर दी Q3 फर्स्ट टाइम के लिए, और ये जो बी था उसको निकाल दिया। जैसे ही पहला सी आया इसके करस्पॉन्डिंगली हमने क्या किया, पहला बी निकाल दिया। ठीक, अब हमें साइकिल रिपीट कर देनी है कि यहाँ पर सी आए, यहाँ पर बी आए, बाहर निकाल दो। तो स्टेट कौन सी है, Q3, यहाँ पर क्या है, सी है, यहाँ पर क्या है, ये वाला बी बचा हुआ है। तो हमें क्या कर देना, लूप लगाना है, Q3 का Q3 है, और इस सी से इस बी को बाहर कर देना, इस सी से इस बी को बाहर कर देना, बाहर कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या होगा, ये लूप चलता रहेगा जब तक सी जितने भी हैं वो बी को बाहर नहीं कर देंगे। जब सबको बाहर कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, नल बचेगा। स्टेट कौन सी रहेगी, Q3, यहाँ पर क्या बचेगा, लैम्डा बचेगा।
यहाँ पर क्या बचेगा, z0 बचेगा। तो हम किस स्टेट में पहुँचा देंगे इसको, फाइनल स्टेट में, और z0 को बाहर कर देंगे तो लैम्डा आ जाएगा। तो इसने मेनली क्या किया, b को स्टैक में डाला, c को बाहर किया। b और c की तो काउंटिंग इक्वल कर रहा है कि जितने b हैं उतने हमने c बाहर कर दिए। a को सिर्फ क्या करते जा रहा है, नो चेन से पास करते आ रहा है कि a की हमें काउंटिंग से कोई भी मतलब नहीं, a कितने भी होते हैं, ठीक है। So this is all about these 4 problems. I hope now you understand the concept behind the designing of these PDAs. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.